यमुना जी के पिता हैं सूर्य भगवान, यमुना जी के भाई हैं यमराज। एक दिन यमुना महारानी अपने भाई से मिलने यमपुरी चली गई। तो वहां जब पहुंची यमुना जी तो वहां देखती क्या है कि लोग नरक में नाना प्रकार की यातनाओं से पीड़ित थे, कष्ट प्राप्त कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। नरक में कोई सुख तो मिलता नहीं, पाप का दंड सब भोग रहे थे। तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी से कहा कि भैया ये कौन लोग हैं, यहाँ इतना तड़प क्यों रहे हैं, इतना परेशान क्यों हैं? यमराज जी ने कहा कि बहन तुम पहली बार आई हो, यह नरक है। मनुष्य धरती में जाकर जो भी बुरे कर्म करता है, पाप करता है, उसका दंड भोगने उसे नरक जाना पड़ता है। तो यमुना जी बहुत डर गई और दुखी हो गई कि हे भगवान, संसार के प्राणी को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं इन्हें सबको मुक्त कर दो यहां से। यमराज बोले बहन मैं कर देता, पर देखो इन्होंने जो पाप किया है उसका दंड तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। हम कैसे, ये विधान है ईश्वर का, उसे कैसे हम तोड़ डालें? इसलिए बहन ये जिद ना करो कि यहां से हम सबको विदा कर दें। ये विदा होंगे पर अपने कर्मों का फल भोग कर, नरक का यातनाएं भोग कर विदा होंगे यहां से। यमुना जी बोली हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे सगे भाई हो, आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है, तुम नहीं दोगे? तब यमराज ने यमुना के जिद करने पर एक वचन दिया, ठीक है बहन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन, तू मेरी बहन है मैं तेरा भाई हूं, इसलिए भाई बहन जो भी भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुझ में अर्थात यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं तुझे वचन देता हूं बहन, मैं उन्हें कभी यहां लेकर नहीं आऊंगा, सदा वो भगवान के धाम को जाएंगे। इसलिए मां यमुना के कहने पर यमराज ने यह आश्वासन दिया कि मैं यहां नहीं लेके आऊंगी, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए कुल मिला के आप ये समझिएगा कि तीर्थों का दर्शन जो कर लेता है, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन जो कर लेता है, इन आंखों से जो जगन्नाथ जी को देख लेता है, इन कानों से जो भगवान की कथा श्रवण कर लेता है, इस जिह्वा से जो भगवान का नाम जप लेता है, शास्त्र तो कहते हैं गरज गरज करके कि उसे कभी यमपुरी का दर्शन नहीं करना पड़ता, वह सदा भगवान के धाम को जाता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह भागवत जी श्रवण कर लेता है, भगवान का नाम स्मरण। अजामिल ने कौन सा तीर्थ व्रत किया था? अजामिल ने कोई तीर्थ किया था? कोई व्रत किया था? कोई साधन था उसके पास? कुछ नहीं था। लेकिन मरते समय उसके बेटे का नाम जो कि नारायण था वह निकल आया। तो एक नारायण का नाम क्या निकल आया? सारे पाप समाप्त हो गए, वैकुंठ का अधिकारी बन गया। कुल मिला के हम यही जानते हैं भक्तों कि पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार अपनी वाणी से श्रीमन नारायण का उच्चारण कर देगा तो वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा भव सागर से। ये नाम की महिमा हमें अभी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होना है। हम तो देखो वर्तमान में खुश रहने वाले लोग हैं, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमारे भाग्य को, हमारे भविष्य को भगवान अच्छे से जानते हैं। अच्छा, जो आदमी जेल चला जाता है वह जेल में बैठ के पश्चाताप करता है कि मैंने ये गलती क्यों कर ली। जब वो गलती करता है ना, किसी का गला दबाता है, चोरी करता है, किसी को लूटता है, किसी की इज्जत लूटता है, उसे बड़ा मजा आता है।
है ना, उसे लगता हम बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब जेल में जाकर डंडे पड़ते हैं, अक्ल ठिकाने लगती, तब रोता है कि मैंने ये गलती क्यों की। गलती करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था, सुख मिल रहा था, लेकिन जब उसका परिणाम उसे मिला तो खून के आंसू रोने पड़े कि नहीं, जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं जेल के कोने में बैठ करके। उसी प्रकार आप ये समझ लो कि हम संसार के प्राणी पाप करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, झूठ बोलने में अच्छा लगता है, झूठ बोल दो, लूट लो किसी को ठग लो, हाँ, पाप से कमा लो जितना कमाना, बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब इसके बदले में नरक की यातनाएं मिलती है ना, तब नानी याद आती है। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। जरा विचार करो कि भारत का कानून इतना स्ट्रांग है कि कोई पाप करने वाला, क्राइम करने वाला, आप किसी का मर्डर कर दीजिए, कितनी भी कोशिश करिए, कभी न कभी पोल खुल ही जाएगी, आपका नाम आ ही जाएगा कि आपने ये गलती की, और कानून उसका दंड देगा, सजा देगा, है ना। आज ना सही कल ना सही परसों कभी तो पकड़े जाओगे। क्या चोर नहीं पकड़े जाते? क्या गलती करने वाले नहीं पकड़े जाते? पकड़े जाते हैं, दंड भी मिलता है। कब तक भागोगे कानून के हाथों से? कभी तो पकड़ में आओगे। जब कानून के हाथ इतने लंबे हैं और कानून की आंखें इतनी तीखी हैं, तो सोचो भगवान की आंखों से कौन बचेगा? ईश्वर की आंखों से कोई बच सकता है? इसलिए एक ही उपाय है, पाप का सदा सदा के लिए त्याग कर दीजिए। पाप किसे कहते हैं? बताइए, पाप किसे कहते हैं? पाप की परिभाषा क्या है? पाप को किन शब्दों से बयां करेंगे आप? पाप क्या है? देखो, जरूरत से ज्यादा लोभ, जरूरत से ज्यादा, दोहराइए, जरूरत से ज्यादा लोभ ही पाप है। जो व्यक्ति जितना लोभी होगा, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति जितना लोभी होगा वह व्यक्ति उतना बड़ा पापी होगा। क्योंकि पाप क्यों होता है? लोभ से। लोभ ना हो मेरे अंदर तो मैं पाप ही नहीं करूंगा। आज मर्डर करने वाले मर्डर क्यों करते हैं? सुपारी लेते हैं, पैसा लेते हैं। यदि उनको पैसों का लोभ ना हो तो मर्डर क्यों करेंगे, पाप क्यों करेंगे? आप गहराई से विचार करना किसी भी संदर्भ को, कि आप जितना भी पाप संसार में देखते हैं उस पाप का मूल है लोभ। लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं होगा पाप नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ, हमारे शास्त्र यह कहते हैं लोभ मिटाओ। लोभ मिटेगा तो पाप मिट जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तों को झड़ाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाचे नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ, ये सब नाच नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं मिलेगा कि पाप को मिटा दो, पाप को समाप्त ना, पाप है ही क्या? लोभ ही पाप है। इसलिए लोभ मिटाइए। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष सबसे बड़ा धन। सबसे बड़ा पाप है लोभ। आज आदमी देखो लोभ करता है, हमारा भी बड़ा घर हो, हमारी भी बड़ी कोठी हो, बड़ी कोठी का सपना देखता है। पर बड़ी कोठी का सपना तो देख लिया, पर बड़ी कोठी बने कैसे, बड़ा घर बने कैसे? इसके लिए क्या करें? हमारी कमाई तो इतनी नहीं है कि बड़ा घर बन जाए। तो एक काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। चलो भाई साइन करूंगा, 500 लाओ, चलो भाई। भ्रष्टाचार चालू हो जाता है आदमी का।
जितने भी आप बड़े बड़े ऑफिसर इत्यादियों को देखेंगे, सब बेचारे लोभी हैं। सबको लग रहा है मेरी बड़ी गाड़ी हो, मेरा बड़ा बंगला हो। बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले का सपना देखकर वह गलत करते हैं, भ्रष्टाचार कर। नहीं तो सरकार तो इतना उन्हें दे ही रही है ना कि उनकी दाल रोटी चल जाए, लेकिन दाल रोटी से वो संतुष्ट कहाँ है, उन्हें तो बंगला और बड़ी गाड़ी चाहिए ना। इसलिए वो गरीब को भी भ्रष्टाचार करके ले लेते हैं दायरे में। चल भाई ला, तेरे पास नहीं है तो अपनी किडनी बेच के ला, पर ला। तो ये जो पाप करा रहा है, कौन करा रहा है? बोलो, लोभ। सिंपल। इसलिए पाप को नहीं मिटाना, किसको मिटाना है? लोभ को मिटाना। सबसे बुराई, सबसे बड़ी गंदगी लोभ की है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। हे विधाता, हमें उतना ही देना जितने से हम अपना पेट भर के खा सकें और हमारे घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, हम उसे भी पेट भर भोजन करा सकें। इतना ही देना। ज्यादा देने से भी क्या होगा? ज्यादा मिल जाता है तो आदमी हैंग हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना। इसलिए धन में गुण भी हैं और धन में दोष भी हैं। धन में गुण यह है कि धन आवे और आप धन को धर्म से जोड़ दो तो धन बहुत अच्छा है। और धन आया और आपने धन पाकर शराब पीना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए, तो वो धन गलत हो गया कि नहीं? धन दोनों काम पे आता है। धन से दूध भी आता है, धन से शराब भी आती है। क्या खरीदना है, मर्जी आपकी। क्यों जी? पैसों से सब चीजें आती हैं। शराब भी आती है पैसे से, दूध भी आता है। क्या खाना पीना है आप देख लो। तो धन यदि धर्म से जुड़ेगा तो वह धन सार्थक है, सफल है। और यदि धन अधर्म से जुड़ गया तो वही धन हमारी दुर्दशा कर देगा। इसलिए धन होना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि विधाता यदि धन देना तो धन देने के साथ साथ धन को धर्म से जोड़ने की सद्बुद्धि जरूर दे देना, क्योंकि ये बुद्धि सबके पास नहीं है। जिनका धन धर्म से जुड़ रहा है उन्हीं का धन सफल है और उन्हीं की बुद्धि निर्मल है, उन्हीं का जीवन सार्थक है। अब हमने ये बता दिया कि सबसे बड़ा पाप क्या है। बताओ सबसे बड़ा पाप क्या है? आप समझ गए? अब बताइए, अब सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अब पाप की बात खत्म हो गई, चैप्टर खत्म। अब पुण्य का स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति के अंदर भक्ति का दिया जला देना। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को भी पकड़ के कहो, ए भाई साहब यहाँ आओ। आया जी, बताओ। बोलो सीताराम, बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो राधे श्याम। वो कहेगा क्यों बोले, हम तुम्हारा दिमाग खराब है, हम काम में जा रहे। भाई साहब हमें एक भिक्षा दे दो। बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे, पांव पकड़ लो। भैया बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे। अच्छा एक काम कर, 10 रुपए ले ले, बोल दे जय श्रीमन नारायण। अच्छा ठीक है, बोल देता हूं जय श्रीमन नारायण। बोल दिया तुमने, 10 रुपए दिया। 10 रुपए लेकर भी कोई जय श्रीमन नारायण एक बार बोल दे तो समझ लेना कि बहुत बढ़िया सौदा हो गया। 10 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इसका जन्म मृत्यु सब बन गई एक बार के नाम लेने मात्र। जो सत्य अभी आपको पता चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी, ना तो आपको ये लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए। कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमें किसका साथ देना है मेरी माँ? सत्य का।
अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 10 साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। 1 लीटर दूध में यदि आपने 2 बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा, पर 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में 2-4 बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए। असत्य की, एक सज्जन बोले महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। यह है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है इसका, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि ये सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। यदि प्रेम है तो आप सफल हैं, और प्रेम नहीं, संसार से क्या प्रेम करते हो? गोपियां कहती हैं प्रेम करो तो भगवान से। प्रेम करने योग्य कौन है? भगवान ही प्रेम करने योग्य है। देखो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। जब वो प्रेम पत्नी से होता है ना तो वो काम बन जाता है। कोई पुरुष अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे तो लोग क्या कहते हैं, बड़ा कामी है। देखो, प्रेम पत्नी से हुआ तो वो प्रेम काम बन गया। प्रेम यदि पैसों से हुआ तो लोभ बन गया, कहते हैं बड़ा लोभी है। प्रेम यदि पत्नी से हुआ तो काम बन गया, पैसों से हुआ तो लोभ बन गया। और यदि प्रेम बच्चों से हुआ तो ममता बन गई, कहते हैं बच्चों से बड़ी ममता है, बड़ा मोह है ना। यदि बच्चों से प्रेम हुआ तो ममता, वो प्रेम ममता बन गया। और प्रेम यदि खुद के शरीर से हो गया तो प्रेम मोह बन जाता है। मोह बड़ा, कहते हैं ना व्यक्ति बड़ा मोह में उलझा है, मतलब उलझ गया संसार में, अपने आप में। प्रेम यदि स्वयं से हो जाए, शरीर से हो जाए तो मोह बन जाता है। और सोचो, वही प्रेम यदि भगवान से हो जाए तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम तो प्रेम है। आकाश से जब पानी गिरता है तो पानी तो बिल्कुल पानी ही होता है, बिल्कुल एक सा। पर वही पानी की बूंद जब गंगा में गिरती है तो पानी की बूंद गंगा, और नाले में गिरती है तो नाला। और
याद रखिएगा, जब पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र का पानी जब गिरता है समुद्र में सीपी में, तो वही पानी की बूंद सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। और वही स्वाति नक्षत्र का पानी सर्प भी पीता है, वही पानी यदि सर्प के मुख में चला जाए तो वो जहर बन जाता है। पानी वही है, पात्र बदल गया। पानी वही है, पानी तो बारिश का है, पर सीपी को मिला तो मोती बन गया वही पानी, और सर्प को मिला तो जहर बन गया वही पानी। पानी तो पानी है, पात्र बदलते गए। उसी प्रकार प्रेम तो प्रेम है, पत्नी से करोगे तो वासना हो जाएगी, काम हो जाएगा। बच्चों से करोगे तो ममता हो जाएगा वो प्रेम, पैसों से करोगे तो लोभ हो जाएगा वो प्रेम, शरीर से करोगे तो मोह हो जाएगा वो प्रेम, और भगवान से करोगे तो भक्ति हो जाएगा वो प्रेम। प्रेम प्रेम ही है, पर पात्र बदलते गए तो उसकी स्थिति बदलती गई। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको प्रेम किससे करना। आप अपने प्रेम को वासना बनाना चाहते हैं तो संसार से प्रेम कीजिए, और अपने प्रेम को भक्ति बनाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि संसार के लोगों को प्रेम ना कीजिए, कीजिए। 100 में से 90% प्रेम भगवान से करो और 10% संसार के लोगों को दे दो, बांट दो। हम तो कहते हैं 100 की 100% प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों की संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। संसार के लोग तुम्हारे प्रेम की जरूरत नहीं समझते। अरे संसार के लोगों को तुम्हारी जरूरत है, वो भी इसलिए कि तुम कमाते हो। तुम कमाना बंद कर दो, दुत्कारने लगेंगे लोग। आज कमाते हो, सहारा हो, तो लोग सिर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं। कोई प्रेम नहीं करता तुमसे। तुम्हारी इनकम, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे से जगत को प्रेम है। प्रेम भगवान से करो। संसार प्रेम के योग्य नहीं है। संसार बड़ा ठग है, तुम्हारा यूज करना जानता है बस। इससे ज्यादा संसार की स्थिति कुछ नहीं है। एक बात बताओ, पति मरता है तो पत्नी रोती है, पति मर जाए तो पत्नी रोती है। जरा पूछो कि पत्नी क्यों रोती है? पत्नी कभी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया। पत्नी हमेशा इसलिए रोती है कि अब इनके बाद मेरा पालन कौन करेगा। मतलब चिंता मरने के बाद मरने वाले की चिंता नहीं है, अपने पालन की चिंता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मतलब तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है। तुम चले गए तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा, इसलिए जमाना रोता है। और तुमको लगता पत्नी रो रही है। पत्नी इसलिए नहीं रो रही है कि तुम चले गए, पत्नी इसलिए रो रही है कि तुम्हारे जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो अपने स्वार्थ के कारण रोती है। बेटा मर गया तो माँ रोती है। माँ इसलिए नहीं रोती कि बेटा मर गया, बल्कि माँ इसलिए रोती है कि मेरे बेटा मर गया, अब मुझे बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा, कौन सहारा देगा। मतलब सबके रोने के पीछे स्वयं का अपना अपना स्वार्थ है। सच्ची कहता हूँ, बात सत्य है पर कड़वी है। सारी दुनिया केवल स्वार्थी है। कोई नहीं रोता तुम्हारे लिए। तुम आज मर जाओ, क्या पड़ी है किसको। जमाना अपने स्वार्थ के लिए रोता है। बेटा मर जाए तो बाप इसलिए रोता है मेरा सहारा कौन बनेगा, और बाप मर जाए तो बेटा इसलिए रोता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। सारी दुनिया अपने स्वार्थ से रोती है, और हमें ये लगता रहा हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए रो रहे हैं। इसलिए कहता हूँ संसार में प्रेम ना बांटो, प्रेम भगवान से करो। संसार को स्वार्थ है, पैसों का पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। ये संसार के लोग पैसे से खुश रहते हैं। ये संसार के लोग हैं केवल स्वार्थ करना जानते हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, केवल स्वार्थ सिद्ध करना जानते हैं, अपना अपना केवल स्वार्थ। इसलिए बहकावे में ना जाना संसार के। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में कीजिए। भगवान से लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। प्रेम भगवान से कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां ना निभाओ। जिम्मेदार बच्चे हैं, पढ़ाओ लिखाओ, जिम्मेदारियां बराबर निभानी चाहिए, पर बाहर से जिम्मेदारियां निभाओ।
कर्म करते रहो, पर अंदर से प्रेम भगवान में ही रहे। आप केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए, क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है, और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक माँ के दो बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। जो बेटा कम कमा, माँ भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में। कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए, और तुम लोग अभी बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो, जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे। उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो, इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के सुवचन को गुरु मंत्र मान लिया, और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था, बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो, इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ, भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई, संसार से व्यवहार कैसा हो? सुनो, आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट, एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है, सर क्या चाहिए, सर बताएं क्या चाहिए। आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं, पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे। सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे। सर क्या चाहिए? समोसा, ये समोसा। पकोड़े, ये पकोड़े। पराठे, ये पराठे। जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पाँव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो।
सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे, प्रेम भगवान से करो। भगवान से प्रेम करोगे कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सारे नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूं। आज उद्धव जी ज्ञानी हैं और आज ज्ञानी प्रेमियों के पास चले गए। उद्धव को लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। पूछा गया क्यों कांटो, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया? हाँ, क्यों फाड़ दिया? कांटों ने कहा, तुम ज्ञान की पोथी लेकर आए हो और जैसे हमने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा है, हमारी गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये तो प्रेम की नगरी है। ये वृंदावन ज्ञान की नगरी नहीं है। यहाँ ज्ञानी नहीं, यहाँ प्रेमी रहते हैं, प्रेमी। और सबसे बड़ा प्रेम ही ज्ञान है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही ज्ञान है, और ज्ञान होकर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ तो वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्खता है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हो। मैं बहुत ज्ञानी हूं पर प्रेम ना करूं भगवान के श्री चरणों में, तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ है? इसलिए केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बताइए माता शबरी ने कौन सा पाठ पढ़ा था, कौन सी विद्या पढ़ी थी? क्या माता शबरी कोई विद्वान थी? क्या वेद पुराण पढ़ना जानती थी? अरे माता शबरी ज्ञानी नहीं थी, माता शबरी प्रेमी थी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ये जो जान निहारा।
भगवान से करती थी माता शबरी और प्रेम किया। जवानी गुजर गई इंतजार में, भगवान का इंतजार कर रही हैं, कब आएंगे मेरे राम, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। कौआ डाल पर बैठता तो बोलती माता शबरी, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो कौआ से क्यों पूछ रही हो? बोले कौआ ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर दूर तक देख सकता है, राम जी आ रहे होंगे तो मुझे सूचना देगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। तब शबरी कहती, जब राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला तो शबरी उदास होकर बैठी और माता शबरी कह रही हैं, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी, लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे, शबरी ने रखे चुन चुन के बेर रे। किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करोगी? बोले राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। माता शबरी इंतजार रोज झाड़ू लगाती, बस आंखें भी अरे बुढ़ापे में कम दिखता है। शबरी रोती, हे राम आ जाओ, मेरी आंखों में दिखना बंद हुआ और तब आए तो मैं आपको कैसे देखूंगी, आंखों की रोशनी जा रही है राम, आ जाओ, कहीं आंखों ने देखना छोड़ दिया और तब आए तो मैं कैसे देखूंगी राम, आ जाओ, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेकर जब उद्धव जी गए तो उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, माँ यशोदा से मिले। माँ यशोदा ने देखा, अरे मेरा कृष्ण आया है। उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उनका मित्र उद्धव हूँ। बताओ उद्धव बेटा, क्या मेरा कृष्ण निर्दयी हो गया है? क्या उसे अपनी माँ की तनिक भी याद नहीं आती? उद्धव पूछ लेना अपने कृष्ण से, मैंने कौन सा अपराध किया है जिसके कारण वो मुझे छोड़कर चला गया? उद्धव तुम जानती हो मैं जिंदा क्यों हूं? उद्धव ने कहा, मां मैं नहीं जानता। मां यशोदा ने कहा, बेटा उसने जाते वक्त कहा था कि मां मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। मैं अभी तक इसलिए नहीं मरी उद्धव कि मैं मर गई और मेरा कृष्ण 2 दिन बाद आया, तो फिर वो मां कहकर किसे पुकारेगा? माखन मांगेगा सो कौन देगा? इसलिए मैं अभी तक मरी नहीं हूं। उद्धव बस तू इतना बता दे कि वो आएगा कि नहीं। यदि नहीं आए
सो मैं शरीर छोड़ दूं, जीकर क्या करूंगी। अब तो हमारा ये शरीर हमें भार लगने लगा है, कृष्ण के बिना ये जीवन भार है। जैसे जब पति होता है ना, तो स्त्री का श्रृंगार श्रृंगार होता है। पति है तो उसके मांग में सिंदूर भी अच्छा लगता है, गले में बढ़िया हार भी अच्छा लगता है, बाजूबंद भी और चूड़ियां भी अच्छी लगती हैं। पर जब पति चला जाता है संसार छोड़कर, तो पतिव्रता नारी जो होती है वो श्रृंगार नहीं करती। किसी ने पूछा क्यों, कल तक तो बहुत सज धज के खड़ी रहती थी, आज पति नहीं है तो श्रृंगार क्यों नहीं किया। उस स्त्री ने कहा, जब पति था तो श्रृंगार शोभनीय थे, वो आभूषण पहनकर मैं और भी सुंदर लगती थी, पर जब से पति गए हैं तो वो आभूषण मेरे लिए अब तो केवल भार बन गए। वो आभूषण मेरे लिए केवल भार बन गए हैं। जैसे पति के जाने के बाद आभूषण भार हो जाते हैं, उसी के प्रकार भगवान के प्रेम के बिना ये शरीर एक भार है। आपने भगवान से प्रेम नहीं किया तो आपका शरीर एक बोझा है जो ढो रहे हो व्यर्थ का। भार मत ढोइए, इस शरीर से, इस बुद्धि से, इस मन से भगवान से प्रीति कर लीजिए, भगवान से नाता जोड़ लीजिए। उद्धव जी कह रहे हैं मां मरना मत, वो कह के गए हैं तो आएंगे। ये कहकर उद्धव जी वहां से चले। गोपियों ने भी यही कहा कि कहा था आऊंगा, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। एक सखी रोने लगी, सुनो कह के गए थे श्याम सुंदर आऊंगा, 2 दिन का कहा था, आज तो वर्षों बीत गए, अभी तक नहीं आए। तो दूसरी बोली, आएगा कहा था, तू धैर्य रख। दूसरी सखी ने कह दिया, आशा रख पगली आएंगे, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। जब गोपियों ने कहा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी। जब गोपियों का ये प्रेम उद्धव ने देखा तो उद्धव ने कहा, गोपियों हम तुम्हें ज्ञान की बात बताते हैं, उस ज्ञान पर चलो, तुम्हारा दुख जरा कम होगा। तब गोपियों ने उद्धव से कह दिया, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी
सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। आए थे ज्ञान समझाने, गोपियों ने प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया, उद्धव जी चारों कोने चित्त हो गए। ब्रज रज में लौटने लगे, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान। राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। उद्धव जी व्रज रज में लौटने लगे, राधा रानी के चरणों की रज माथे पे सजाया। आज उद्धव को ज्ञान बहुत मिला, पर आज प्रेम का जब तत्व समझ में आया, तब उद्धव जी को अपना ज्ञान फीका सा समझ में आया। वृंदावन गए, वो मथुरा गए, कन्हैया का हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया असली असली प्रेमी गोपियां आपकी वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाथ पकड़ कर ले जाने लगे, तब श्याम सुंदर के हृदय में सारे ब्रजमंडल का भगवान ने दर्शन कराया। उद्धव का अज्ञान मिट गया। उद्धव ने कृष्ण को और वृंदावन को दो समझ रखा था, जबकि वृंदावन ही कृष्ण है और कृष्ण ही वृंदावन। भगवान का हृदय श्रीधाम वृंदावन है, इसलिए इस धरती पे रहना सबसे उत्तम।
प्रिय भक्तों, उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां रुक्मणी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से, भगवान के प्रथम पुत्र हुए। हाँ, श्री भगवान नीरे गारे सा। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का विवाह सम्रासुर को मारने के लिए रति से हुआ और सम्रासुर को मार के आप आए। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं और आपने तो बस एक ही विवाह की चर्चा की। हाँ, तो कहा सुनो, हम आपसे आगे के विवाह की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करेंगे सुनिए। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। जाम्बवंत की जो बेटी है, कैसे इनसे विवाह हुआ बताओ। तब कहा कि जाम्बवंत जी त्रेता युग वाले जाम्बवंत हैं। इन्होंने भगवान राम से कहा मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं एक पत्नी व्रता हूं, अगले जन्म में करूंगा। वही जाम्बवंत की बेटी इस जन्म में भगवान से दूसरा विवाह करती हैं। अच्छा, जाम्बवंत जी से भगवान जाम्बवंत जी तक पहुंचे कैसे? तो जाम्बवंत तक पहुंचने तक की भी एक कथा है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहते थे, नाम था सत्यजित। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।